Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. Okay, take out your books of English grammar and turn to page number 9. Okay, so what is on page number 9? Page number 9 we have chapter number 3, that is distributive adjectives. पेज नंबर 9 पर क्या है स्टूडेंट्स? पेज नंबर 9 पर है distributive adjectives, chapter number 3. So let us read what are distributive adjectives. चलिए पढ़ते हैं कि distributive adjectives क्या होते हैं. Read the following sentences. So यहाँ कहा गया है कि आप नीचे दिए गए sentences को पढ़िए. First one, पहला sentence है, each artist is given an art kit along with a book. Full stop. तो यहाँ कहा गया है हर एक आर्टिस्ट को एक आर्ट किट दी गई है बुक के साथ, along with a book. Next sentence, every mobile phone comes with a charger. Second sentence कहता है कि हर मोबाइल फ़ोन चार्जर के साथ ही आता है. Okay? Either participant could have won the competition. Okay, तो यहाँ कहा गया है कि किसी एक पार्टिसिपेंट ने कंपटीशन जीता है. The next sentence is neither player could have finished the race. Full stop. तो यहाँ कहा गया है neither यानी किसी भी प्लेयर ने नहीं finished the race. नीदर प्लेयर कुड हैव फिनिश द रेस, कोई प्लेयर रेस फिनिश नहीं कर पाता. ओके, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया है कि ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, दे रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. अच्छा, तो यहाँ कहा गया है कि वे क्या दर्शाते हैं? हर एक सदस्य को. ओके, हर एक सदस्य को दर्शाते हैं ग्रुप के, इंडिविजुअल मेंबर. ओके, ग्रुप में चाहे कितने भी मेंबर्स हो वो हर एक पर्टिकुलर हर एक सदस्य को दर्शाते हैं. नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. नीचे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन दी गई है. एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. सो यहाँ कहा गया है ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि एक ग्रुप के सभी मेंबर्स को दर्शाते हों. ओके, पर्टिकुलरली हर एक मेंबर को दर्शाते हों, ऐसे एडजेक्टिव्स को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. Each, every, neither and either are distributive adjectives. So यहाँ कहा गया है कि कौन कौन से हैं distributive adjectives? Each, every, neither and either are distributive adjectives. ये सारे distributive adjectives हैं. They are used with singular nouns. Okay, so यहाँ एक और important point कहा गया है कि वे singular nouns के साथ use किए जाते हैं. ओके, नाउ बिलो वी हैव लेट अस नाउ learn
about each of the distributive adjectives in further detail. ओके, सो यहाँ कहा गया है कि चलिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ईच. चलिए ईच से स्टार्ट करते हैं. ईच इज यूज्ड टू शो दैट अ सिंगल कंडीशन इज अप्लाइड टू एवरी वन इन अ ग्रुप. फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया कि इच का यूज कहाँ होता है. इच यूज होता है एक सिंगल कंडीशन, जब कोई ऐसी स्थिति है जो ग्रुप में हर एक मेंबर के लिए अप्लाई होती है. ओके, ग्रुप में हर एक मेंबर के लिए लागू होती है. ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे, ईच. ओके स्टूडेंट्स, विल यूज ईच. एग्जाम्पल्स नीचे देखिए, इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. ईच पार्टिसिपेंट नीड्स to collect their participation certificate. ओके, सो यहाँ कहा गया है कि हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक प्रतियोगी को अपना प्रतियोगिता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है. ओके, नीड्स टू कलेक्ट, लेना चाहिए. नेक्स्ट, ईच बुक इन द लाइब्रेरी हैज़ अ सीरियल नंबर रिटन ऑन इट. फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया है कि लाइब्रेरी में हर एक बुक के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा गया है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ देखिए ये जो कंडीशन है वो हर बुक के साथ अप्लाई हो रही है. ओके, वहाँ पर इतनी सारी बुक हैं लाइब्रेरी में, लेकिन वो हर बुक के लिए अप्लाई हो रही है. सो ईच वर्ड ऐसी स्थिति में यूज होता है जब किसी ग्रुप के हर एक सदस्य के लिए वो बात कही जा रही हो. ओके, या उसके लिए लागू हो. Next, we have every is used to refer to each member of a group, although all the members of the group are considered without exception. Okay. अब यहाँ कहा गया है कि every जो यूज होता है, तो every किसके लिए यूज होता है, हर एक सदस्य के लिए, ग्रुप के हर एक सदस्य के लिए यूज होता है. ऑल्दो ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड विदाउट एक्सेप्शन, यानी बिना किसी एक्सेप्शन के ग्रुप के सारे ही मेंबर्स के लिए ये होता है. ओके, ईच एंड एवरी कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. ओके, सो यहाँ कहा गया कि ईच और एवरी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो. आप चाहें तो ईच का यूज कीजिए या फिर आप एवरी का यूज करेंगे तो भी एक ही बात है. नाउ कम टू पेज नंबर 10. देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी. यहाँ पर कुछ एवरी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. एवरी नोटबुक नीड्स टू बी कवर्ड एंड लेबल्ड. यहाँ कहा गया है हर नोटबुक कवर होनी चाहिए और उस पर लेबल होना चाहिए. नेक्स्ट, every student is encouraged to participate in different competitions. तो यहाँ कहा गया है कि हर स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. is encouraged, प्रोत्साहित किया जाता है, to participate, हिस्सा लेने के लिए, in different competitions, अलग अलग प्रतियोगिताओं में. ओके, now next we have either. Either is used to refer to one or the other between two options. ओके, सो अब ईदर का यूज़ कहाँ होता है. देखिए, ईदर यूज़ होता है एक या दूसरे के बीच में जब हमें ऑप्शन मिलता है कि आपको दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ईदर. ओके, जब हमें ऑप्शन दिया जाता है दो में से कि ये या ये, तो हम उसमें ईदर का यूज़ करते हैं. लेट अस सी एग्जाम्पल्स. चलिए उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. ईदर बुक ऑफ द राइटर विल विन अ प्राइज दिस ईयर. यानी किसी एक राइटर की बुक प्राइज जीतेगी इस साल. ओके, आई कैन वेयर ईदर ड्रेस फॉर दिस ओकेजन बट आई प्रेफर द ग्रीन वन. सो यहाँ वो कहती हैं कि मैं इनमें से कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ इस ओकेजन के लिए, बट लेकिन आई प्रेफर द ग्रीन वन, लेकिन मैं
ग्रीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, उससे ज़्यादा महत्व दूंगी. नाउ बिलो वी हैव नीदर. नीदर वर्ड है नीचे. नीदर मीन्स दैट नन ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड कैन बी कंसिडर्ड. नीदर का मतलब होता है कि जो दोनों ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी नहीं, ओके, उन्हें उनमें से किसी को भी स्वीकृति नहीं मिली है. ओके, नीदर का मतलब होता है कि दोनों ही ऑप्शंस जो आपने चूज किए हैं उनमें से कोई नहीं. नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स बिलो. नीदर कैंडिडेट वॉज राइट फॉर द जॉब. तो यहाँ कहा गया है कि कोई कैंडिडेट सही नहीं था जॉब के लिए. ओके, जो जितने भी ऑप्शंस थे उनमें से सब के लिए मना है, कोई सही नहीं था. नेक्स्ट, नीदर डिश वॉज टू माई टेस्ट. यहाँ कहा गया है कि कोई भी डिश मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी. ओके, नाउ बिलो वी हैव एन एक्टिविटी दैट वी विल डू इट टुडे. स्टूडेंट्स, नीचे हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम अभी स्टार्ट करते हैं. अंडरलाइन द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस बिलो. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में? हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन इज आई हैव रियलाइज्ड दैट नीदर बैग इज बिग इनफ, फुल स्टॉप. तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि मुझे एहसास हो चुका है कि कोई भी बैग उतना बड़ा नहीं है. सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? इट इज नीदर. क्या है? नीदर. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेंसिल एंड अंडरलाइन द वर्ड नीदर. स्टूडेंट्स, अपनी पेंसिल्स निकालिए और वर्ड नीदर को अंडरलाइन कर लीजिए. डन? गुड. नाउ let us do sentence number 2. Every boy in this class wears a white shirt, full stop. So यहाँ कहा गया है कि क्लास में हर एक लड़का white shirt पहनता है. Okay, so what is the distributive adjective in this sentence? Students, इस sentence में distributive adjective क्या है? It is every. क्या है? Every. So underline the word every. स्टूडेंट्स, एवरी वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. डन? ओके, नाउ कम टू सेंटेंस नंबर सी. आइदर टीम में विन, फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है कि दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी. सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? इट इज ईदर. क्या है स्टूडेंट्स वो? ईदर. EITHER. ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड ईदर. स्टूडेंट्स, ईदर वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए. डन? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस. ईच ग्रुप इज टू फॉलो इट्स लीडर, फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है कि हर ग्रुप को अपने लीडर को फॉलो करना होगा. ओके, सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? वो है ईच. कौन सा वर्ड है? ईच. EACH. सो अंडरलाइन द वर्ड ईच. स्टूडेंट्स, ईच वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए. Done? Okay, now coming to next sentence. My father has to go to the factory every day, full stop. तो यहाँ कहा गया है कि मेरे पिता को रोज फैक्ट्री जाना पड़ता है. Has to go to the factory every day. So students, what is the distributive adjective in this sentence? Students, इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the distributive adjective? क्या है distributive adjective इस सेंटेंस में? It is every. क्या है स्टूडेंट्स? वो वर्ड क्या है? Every. इस सेंटेंस में distributive adjective है every.
सो अंडरलाइन द वर्ड एवरी। स्टूडेंट्स, एवरी वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज every student in my class is intelligent, full stop। तो यहाँ कहा गया है कि मेरी क्लास में हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र इंटेलिजेंट है, होशियार है। ओके, सो व्हाट इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज एवरी। क्या है? एवरी। सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड एवरी। स्टूडेंट्स, आप एवरी वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। डन? ओके, नाउ यू मे चेक योर आंसर्स। स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर्स यहां चेक कर सकते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन इज नीदर। ओके, द बी वन इज एवरी। आंसर सी इज ईदर। Answer D is each. Answer E is every. Answer F is every. Okay, students, so these are your answers. Now what you have to do in homework? Students, आपको homework में क्या करना है? You have to read chapter number 3, that is distributive adjectives, and revise it. And you have to read the क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 3 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पढ़ना है और उसे अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 3 की, उसे भी पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you may like the video. Thank you for watching.